बीजेपी सत्ता में रह चुकी है। अखिलेश यादव भी दावे कर रहे हैं कि हम इस बार आने वाले हैं। आप एक महिला हो, पहला सवाल ये रहेगा कि महिला सुरक्षा सच में है? नहीं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अगर मैं ब्यूरोक्रेट की तरह बात करूं तो मैं किसी भी पार्टी में पार्शल ना होके, पहले भी सपा की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार अभी भी रही है, अभी इस दौरान रही है। मैं जितना सेफ फील कर सकती हूँ लखनऊ में उतना सेफ फील करती हूँ। मैं चाहे 12 बजे निकलूँ, चाहे 1 बजे निकलूँ रात में, चाहे 2 बजे रात में निकलूँ। अखिलेश यादव इस बार बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन करा के दिखा लो, इस बार मैं सत्ता में आ रहा हूँ। नहीं, करवा के दिखा लें, बिल्कुल दिखा लें करवा के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो शायद डिल्यूजन में है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। पहले सपा भी रही है। सपा में जितना बहुत ही इंडिसेंसी रहती थी माहौल में, एनवायरनमेंट में, वो फील नहीं होती। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर। आप महिला होके एज अ वुमेन आप अगर कहीं बाहर भी निकल रहे हो तो बहुत सेफली आप जा सकते हो, आ सकते हो, अपने घर बहुत सेफली पहुंच सकते हो। पुलिस वगैरह लगी रहती है, हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है लगातार 24 घंटे। यूपी में कोई हेजिटेशन कभी नहीं महसूस हुई कि मुझे हेजिटेट करना चाहिए कि मैं अकेले कैसे जाऊँ। नेवर, कभी नहीं। इतने बीते सालों में जब से बीजेपी आई है बहुत हेजिटेशन होता था चारबाग में जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा रेड लाइट एरिया भी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप कभी भी फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हो। बीजेपी की सरकार है जब से, एनीवेयर आप कहीं भी बहुत इजीली जा सकते हो। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप किसी एक्सप्रेसवे में जा रहे हो और आप यूपी में हो, तो तुरंत उनकी तत्काल सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी आए हैं, जब से आए हैं तब से बहुत सेफ्टी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के विधानसभा कैंट में है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम दूसरे विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन कलेक्ट कर रही है जानने के लिए कि 27 के विधानसभा इलेक्शन में इस बार किसकी सत्ता आने वाली है। इस वक्त हम कैंट में मौजूद हैं। क्यों ना कैंट की जनता से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस बार कैंट की जनता किसे अपना नेता चुनने वाली है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका है। ओके मैम, हम बेसिकली सर्वे के लिए निकले हुए हैं कि अलग अलग विधानसभा में हम जाते हैं और सर्वे करते हैं कि इस बार जो है 27 का जो विधानसभा इलेक्शन है, इस बार लोग किसको चुनना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार से बीजेपी सत्ता में रह चुकी है। अखिलेश यादव भी दावे कर रहे हैं कि हम इस बार आने वाले हैं। आप एक महिला हो, पहला सवाल ये रहेगा कि अब महिला सुरक्षा सच में है? नहीं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अगर मैं ब्यूरोक्रेट की तरह बात करूं तो मैं किसी भी पार्टी में पार्शल ना होके, पहले भी सपा की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार अभी भी रही है, अभी इस दौरान रही है। मैं जितना सेफ़ फील कर सकती हूँ लखनऊ में उतना सेफ़ फील करती हूँ। मैं चाहे 12 बजे निकलूँ, चाहे 1 बजे निकलूँ रात में, चाहे 2 बजे रात में निकलूँ, मुझे इतनी कभी सेफ्टी महसूस नहीं हुई। और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिना सपोर्ट किए ये चीज़ कह रही हूँ। पहले सपा भी रही है। सपा में जितना बहुत ही इंडिसेंसी रहती थी माहौल में, एनवायरनमेंट में, वो अब फील नहीं होती। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर। आप महिला होके एज अ वुमेन आप अगर कहीं बाहर भी निकल रहे हो तो बहुत सेफली आप जा सकते हो, आ सकते हो, अपने घर बहुत सेफली पहुंच सकते हो। पुलिस वगैरह लगी रहती है, हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है लगातार 24 घंटे। अच्छा, कुछ हमारी ऐसी ओल्ड महिलाओं से बात होती है जो लोग पहले सपा की सरकार में रह चुकी हैं, देखी होंगी उसका माहौल, तो कहते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना सपा के टाइम में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती, लोग निकलते नहीं थे। पेरेंट्स खुद रोकते थे कि नहीं निकलना है, सुरक्षित नहीं है। बट अभी काफ़ी बेटर हो गया है। नहीं, काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर है। बिकॉज मुझे याद है मैं कोचिंग जाती थी जब छोटी थी, और तब सपा की सरकार थी जब मैं पढ़ने जाती थी कोचिंग वगैरह, तो मेरी मदर ले जाती थी, छोड़ के आती थी, फिर लेने आती थी, लेके जाती थी मुझे पूरा घर। तो अब वैसा नहीं है। अब मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे भी शाम में निकलते हैं, आराम से बिंदास रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो नहीं है। आई फील बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए आई डोंट फील कि कोई ऐसा कुछ होता है कि मुझे घबराहट होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। मैम, जब इलेक्शन आता है तो जो भी, या तो पक्ष में जो पार्टियां हैं जो सत्ता में है, या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तमाम तरीके की बयानबाजियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबको जो है सत्ता में आना होता है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सभी महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे हर वर्ष। क्या लगता है कि महिलाओं की प्रायोरिटी सुरक्षा है, या फिर इनके 40,000 रुपये में इस बार महिलाएं इनकी तरफ मुख ले लेंगी अपना? कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप महिला हैं और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप तो बिक सकते हैं ना किसी भी चीज़ की वजह से। बट मैं अगर अपनी इंडिविजुअली बात करूं तो ऑब्वियसली नॉट। हम लोग की सबसे मेन प्रायोरिटी तो सुरक्षा रहती है ना, कि हम कहीं भी जा रहे हैं रैंडमली। अब मैं अपनी कार से ट्रैवल करती हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाती हूँ, मैं कहीं चंडीगढ़ चली जा रही हूँ, खुद से अकेले ट्रैवल करके जाती हूँ। मुझे आज सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई, कभी कोई हेजिटेशन। इनफैक्ट यूपी की अगर मैं बात करूँ, मुझे कभी कोई यूपी में कोई हेजिटेशन में कभी नहीं महसूस हुई कि मुझे हेजिटेट करना चाहिए कि मैं अकेले कैसे जाऊँ। नेवर, कभी नहीं। इतने बीते सालों में जब से बीजेपी आई है, पहले बहुत हेजिटेशन थी, अब नहीं है।
योगी आदित्यनाथ ऐसा कहते हैं कि अभी हमने जो कानून व्यवस्थाओं को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि अगर किसी महिला के साथ अभद्रता होती है, कोई छेड़खानी होती है, तो अगले चौराहे पे प्रशासन के रूप में जो मेरी यमराज के रूप में हमारे प्रशासन मौजूद है वहाँ पर। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि मैंने कभी सपा की सरकार में ऐसा नहीं देखा है। अभी उन्नाव का ये भी केस आया था रिसेंटली, आई थिंक 1-2 साल 1.5 साल पुराना केस है। उसमें उन्नाव में जो अभद्रता की गई थी महिला के साथ, उसके बाद उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। तो मुझे तो सपा में कभी ऐसा फील नहीं हुआ, जबकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करती हूँ कि मैं बीजेपी की हूँ या मैं खुद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट, कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में बिना किसी पार्शियलिटी करते हुए मेरा ऐसे ही रहता है कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अखिलेश यादव का जब नाम आता है तो काफ़ी जो एक तबका है, जो यूथ है, थोड़ा सा उनका झुकाव दिखता है, क्योंकि अखिलेश भैया ऐसा बोलते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश भैया जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या यूथ इस बार उनकी तरफ मुड़ेगा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा रुझान और मेरी वजह से कोई इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं, मैं अभी कुछ हूँ नहीं। बट अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूँ तो मेरा कोई रुझान नहीं है अखिलेश जी के प्रति, और मेरा कोई एनिमोसिटी भी नहीं है कि मैं उनके प्रति बिल्कुल है ना, एक होती है कि मैं मेरे दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने अपने एजेंडाज़ हैं, उनको वापस पार में आने के लिए वो अपनी अपनी तरीके चूज़ करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बट ये है कि अगर आप बीजेपी या सपा की बात करते हो तो सेफ्टी कंसर्न्स के, तो मैं सेफ्टी कंसर्न के लिए हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी, बिकॉज मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। 27 का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, कुछ ही महीने बाकी हैं। महिलाएं इस बार क्या लगता है किसके साथ है? आप भी एक महिला और सुरक्षा पे आप खुल के बोल भी रहे हो कि सुरक्षा बहुत बढ़ गई है, तो क्या लगता है क्या इस बार तीसरी बार बाजी मारने वाली है बीजेपी? बिल्कुल मारेगी, बिल्कुल। बीजेपी का तो बहुत समर्थन है मेरा। अगर मैं अपने को लेके चलूँ कि मैं कभी भी इंडिविजुअली मैं कभी भी रात में निकल जाती हूँ, कभी 1 बजे 2 बजे मुझे जाना पड़ता है। इनफैक्ट चारबाग में पहले इतना ज़्यादा बहुत हेजिटेशन होता था चारबाग में जाने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ा रेड लाइट एरिया भी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कभी भी फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हो। बीजेपी की सरकार है जब से, एनीवेयर आप कहीं भी बहुत ईजिली जा सकते हो। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप किसी एक्सप्रेसवे में जा रहे हो और आप यूपी में हो, तो तुरंत उनकी तत्काल सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। मैं किसी को मतलब ये नहीं कह सकती कि नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी आए हैं, जब से आए हैं तब से बहुत सेफ्टी है। आई मस्ट से दैट। वगैरह भी काफ़ी जगह बिल्कुल बहुत ज़्यादा केटरिंग होती है। अगर आप किसी भी जगह पे, पहले रहता था कि जो पुलिस वगैरह रहती थी उनका ये रहता था कि मैं अगर मदद मांग रही हूँ तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते थे, या मतलब जल्दी बातचीत करने में बहुत अखरते थे। अब ऐसा नहीं है। अब मुझे अगर कोई भी सेफ्टी कंसर्न के लिए कुछ भी मदद चाहिए, दे आर देयर, वो रहते हैं, तत्काल रहते हैं, और उनकी तुरंत इमरजेंसी सेवाएं होती हैं। अखिलेश यादव इस बार बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन करा के दिखा लो, इस बार मैं सत्ता में आ रहा हूँ। नहीं, करवा के दिखा लें, बिल्कुल दिखवा लें करवा के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो शायद डिल्यूजन में है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कास्टिज़म को साइड करके, कास्टिज़म में होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पर्टिकुलर कास्ट के हो तो आप लोग पर्टिकुलर पार्टी सपोर्ट करोगे। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा है कंसर्न्स। आप कुछ चीज़ें बीजेपी में भी गलत हैं, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सपा में गलत हैं, पर आप किस चीज़ को बेहतर ऑल्टरनेटिव देखते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब से बीजेपी आई है, आई वुड से दैट अगेन, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, मतलब इंडिविजुअली भी, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली बहुत सारे काम पड़ते हैं अकेले। मैं ज़रूरी नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई आदमी जाए या मेरी माता जी जाए, मुझे खुद अकेले सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, बिल्कुल सेफ फील करती हूँ।